एक रोज पहले पंजाब के कपूरथला के निजामपुर में बेअदबी की कोशिश की गई थी। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने निशान साहिब हटाने की कोशिश की थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में उसकी पिटाई से मौत भी हो गई। आरोपी की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग उसे डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से यह दावा किया गया है कि पिटाई के बाद आरोपी ने यह बताया कि उसे दिल्ली से भेजा गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं कपूरथला के गुरुद्वारा साहिब निजामपुर, जहां कल हंगामा हुआ, बेअदबी की घटना सामने आने की बात हुई और जो उसका मुलजिम था उसे पकड़ा गया और इसी दौरान बड़की भीड़ ने उसकी हत्या तक कर दी। आपको गुरुद्वारा साहिब की तस्वीरें दिखाते हैं कि यही वो गुरुद्वारा साहिब है जहां यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और आपने जिस तरह से पहले तस्वीरें देखी, किस तरह से भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, पुलिस बल यहां पर पहुंचा और जिस तरह से जो कुछ हुआ। और इसी घटनाक्रम के बाद जो गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज करने की बात की गई। उनके साथ कुछ लोगों को उसमें नामजद करने की बात की गई और 2 मामले दर्ज करने की बात हुई। एक बेअदबी और चोरी का जो आरोपी था उस पर और दूसरा हत्या का। लेकिन बाद में कुछ ही मिनटों में वो हत्या का मुकदमा कहीं नज़र नहीं आया और पुलिस पलट गई कि हमने तो हत्या का मामला दर्ज किया ही नहीं। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया है कि यह मामला गुरुद्वारे में बेअदबी या किसी तरह की छेड़छाड़ का नहीं है, बल्कि यह मामला चोरी का है। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई बेअदबी नहीं हुई किसी बुक ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। कपूरथला में हुई बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स की पीट कर हत्या करने के बाद पुलिस ने गुरुद्वारे के ग्रंथी अमरजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह से बातचीत भी की। अमरजीत सिंह जी, आपको कल पुलिस अपने साथ ले गई थी। आपको जब साथ ले गई पुलिस तो वहाँ पर आपके साथ किस तरह से बात की गई? आप पर हत्या का जो केस है वो बनाने की बात हो रही थी। जब हमारे को जहाँ से पुलिस लेके गई, आईजी साहब ने बोला भी उधर जाके तुम्हारा बयान दर्ज करना है, भी वो जो आरोपी मार डाला ना उनके खिलाफ 295 का पर्चा दर्ज करना है, तुम्हारी दरख्वास्त लेनी है, बयान लेने में। मेरे को इतना बोल के लेके गए ने। वहाँ पे जाके उन्होंने बस किया भी वही। वो जो शख्स था बेअदबी करने वाला आया था, उनके 295 का पर्चा दर्ज कर दिया और बाद में मेरे को इधर आके छोड़ दिया। जब मैंने इधर आके गुरुद्वारा में देखा तो बहुत भारी संगतां यहाँ पे हाजिर थी। उन्होंने जाम लगा के रखा था कि बाबा जी को छोड़ो। मेरे को इस बारे कोई मालूम नहीं था। पंजाब के कपूरथला में हुई बेअदबी के तार अब पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 को खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कपूरथला गुरुद्वारे का ग्रंथी बाबा अमरजीत सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। आरोप है कि बेअदबी की घटना की जानकारी ISI एजेंटों के साथ साझा करने के लिए उसने फेसबुक लाइव भी किया था। अमरजीत पर यह भी आरोप है कि वो 4 से 5 सालों से लगातार तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के सिख तीर्थ स्थलों पे ले जा रहा था। यही नहीं, ग्रंथी के जत्थों को दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्तों की तरफ से तरजीह दी जा रही थी और आसानी से उन्हें वीजा भी दिया जा रहा था। बताया यह गया कि इस घटना के पीछे साजिश ये थी कि इस घटना की मदद से सिख समुदायों के बीच में दरार पैदा की जा सके और फिर पूरे पंजाब का माहौल खराब किया जा सके। ये लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करके, उत्तेजित करके पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे हमारे किसी से कितने भी राजनीतिक विरोध रहे हों, कोई भी पार्टी इस किस्म का घिनौनी सोच नहीं रख सकती। मेरा तो यही मानना है कि पंजाब में डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रयास अक्रॉस द बॉर्डर से किए जा रहे हैं।
कपूरथला से पहले ऐसी एक घटना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी हुई थी। स्वर्ण मंदिर में भी एक आदमी ने बेअदबी की कोशिश की थी। इस घटना के बाद उस आदमी को लोगों ने पकड़ लिया था। मौके पर ही उसकी पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया था, जिसे 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मतलब ये कि अमृतसर में हुई बेअदबी की कोशिश की घटना पर कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं इन दोनों मामले में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 23 दिसंबर को चंडीगढ़ में पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इसी से जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कपूरथला की है, जबकि दूसरी तस्वीर अमृतसर की है। दोनों ही तस्वीरों में बेअदबी की कोशिश करने वाले आरोपियों की पिटाई से मौत हो चुकी है। पंजाब में बेअदबी के दो मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा गया है। इस अलर्ट में पंजाब में मौजूद तमाम डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और दूसरे धार्मिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। आशंका यह जताई जा रही है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में बेअदबी की 2 घटनाओं के सामने आने के बाद यह अलर्ट जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी घेरा और इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से कल कोशिश की गई डिसरिस्पेक्ट करने की, हाउ डू यू सी इट सर, कैसे आप देखते हैं? ये बहुत ही दुखदाई है। देखिए, श्री दरबार साहब में आज तक कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। सबसे पवित्र जगह तो है ही, लेकिन सबसे सेफेस्ट इसलिए लाखों लोग आते हैं बिना किसी को चेक किए, बिना किसी को धर्म की भेदभाव किए। और ये जो इंसान था, आप अगर देखें वीडियो में, तो वो मेंटली बिल्कुल फिट था। इनफैक्ट उसने जानबूझकर छलांग मारकर, अंदर उसकी इंटेंशन आगे कहाँ तक जाने की थी इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती, कुछ बताया नहीं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। ये वो अकेला नहीं है, ये किसी को लाभ या किसी को हानि पहुँचाने के लिए ऐसा काम किया गया है। पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पिछले 5 सालों से जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी, उस पर किसी को इंसाफ नहीं मिला। यही मन में रोष है हर सिख के। तो पंजाब में बेअदबी की घटनाओं पर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा, सुनिए। घटना करने ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨੱਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਨੀਚ ਊਚਤਾ ਦਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ।